दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल के बारे में। इनसाइड कैंडल हम कहते किसे हैं? तो दोस्तों इनसाइड कैंडल के लिए इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। एक कैंडल जो होती है वो बड़ी कैंडल होती है और दूसरी कैंडल जो होती है स्मॉल कैंडल होती है। इसे हम मदर कैंडल और इसे हम बेबी कैंडल भी कहते हैं। इसमें हम बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम बाइंग की तरफ और बेबी कैंडल का जो लो है लो ब्रेक होने पे हम सेल की तरफ पोजीशन बनाते हैं। इसके लिए इनसाइड कैंडल कहते किसे हैं? तो जब भी मार्केट का ट्रेंड में हो और ट्रेंड में होने के बाद से जब मार्केट पॉज लेता है, पॉज लेने के बाद से मार्केट यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उसी पॉज कैंडल को हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। इसमें इनसाइड कैंडल जो होता है वो बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा एवं जो बहुत दिन का जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा सेटअप है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ प्राइस एक्शन भी देखने को मिलता है। जबकि दूसरे जो लैगिंग इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर है, वो क्या होता है कि मूवमेंट होने के बाद हमें इंडिकेट करता है, जबकि हमें प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक मूवमेंट के होने के समय तुरंत हमें ट्रेड दिलाता है। तो इसमें हम समझ गए कि इस टाइप का जब फॉर्मेशन बनेगा, जैसे एक बड़े कैंडल के अंदर एक कैंडल बनेगा, तो उसे हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। इसे हम मदर कैंडल, इसे हम बेबी कैंडल कहते हैं। इसमें जो हमें टाइम फ्रेम यूज करना है दोस्तों, वो 15 मिनट का करना है। इससे पहले मैंने इनसाइड कैंडल की इन्वेस्टिंग के लिए, जिसका टाइम फ्रेम है मंथली एवं वीकली, और उसके बाद से स्विमिंग के लिए दूसरा वीडियो जो कि जिसका टाइम फ्रेम है डेली एवं 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर पे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोगों को 2 वीडियो इनसाइड कैंडल का बना चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, जो इन्वेस्टिंग और स्विम ट्रेडिंग के लिए काम आएंगे। जबकि ये जो वीडियो है वो 50 मिनट के कैंडल स्टिक पे है, क्योंकि ये जो है ये इंट्राडे के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हम और भी 2 इनसाइड कैंडल पे वीडियो बनाएंगे, जिसमें से 5 मिनट इंट्राडे के लिए और 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। केवल और केवल एक ही सेटअप इनसाइड कैंडल पे मेरा सारा ट्रेड, इन्वेस्टिंग हो, स्विम ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो, वो केवल और केवल इनसाइड कैंडल पे ही होती है। तो इसमें जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे 50 मिनट का, ट्रेंड के साइड में हम फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में हम हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। इनसाइड कैंडल में दोस्तों एक चीज और अच्छी है कि जो इनसाइड जो बेबी कैंडल होगा और जो मदर कैंडल होगा, जितनी छोटी कैंडल ये बनेगी प्रॉफिट हमारा उतना ही बड़ा होगा। जबकि ये कैंडल जितनी बड़ी होगी उसे हमें इग्नोर करना होगा। अभी हम आपको आगे एग्जांपल में बताएंगे। इनसाइड कैंडल को दोस्तों हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ईटीएफ, हर इंस्ट्रूमेंट में, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, हर इंस्ट्रूमेंट में इसे यूज कर सकते हैं। एक ऐसा सेटअप है दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट है और 50 मिनट का चार्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सेटअप है काम करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 29 तारीख का चार्ट है और यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है तकरीबन 22,500 के आसपास में, और सुबह से मार्केट क्या है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड साइड में हमें जब भी ट्रेड लेंगे फुल क्वांटिटी लेंगे, और इसी के नीचे अगर ट्रेड लेंगे तो हम क्या हाफ क्वांटिटी में लेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में तो मार्केट अप ट्रेंड में है और दोपहर में यहाँ पे मार्केट पॉज कर रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो है वो क्या है, मदर कैंडल। ये वाली कैंडल जो है मदर कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है वो बेबी कैंडल है। ये कैंडल हमें 29 तारीख को 12:15 पे बनती हुई दिख रही है। इसका जो हाई है 22,574 है और जो लो है वो 22,547, तकरीबन ये 25 पॉइंट का है। इसमें इसका जो लेंथ है इसका मदर कैंडल का, बेबी कैंडल का हम देख रहे हैं तो जो हाई है सेम है 22,573 का, और जो लो है वो 22,557 का, यानी तकरीबन ये 14-15 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमारा बन रहा है अगर बेबी कैंडल का लगा रहे हैं तो मैंने जैसा बोला कि अगर मदर कैंडल का एसएल हमें जो लेंथ है वो बड़ी होगी कभी भी, तो अगर हमें इसका एसएल अगर बड़ा लगेगा तो हम इसे बेबी कैंडल के लो एवं हाई को लगा करके अपना ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाइंग कर रहे हैं अपसाइड में ब्रेकआउट की तरफ, तो हम इसके लो को, बेबी कैंडल के लो को एसएल लगा करके और ट्रेड कर सकते हैं, और वहीं अगर हम सेल कर रहे हैं तो बेबी कैंडल के हाई को लगा करके हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22,573 की रेंज को जैसे ही निफ्टी निकाल रहा है, सीधा जा करके कहाँ पे 22,656, यानी 22,573 और 656
तकरीबन 80 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं आगे 30 तारीख में। तो 30 तारीख में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें फिर एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जो बेबी कैंडल का जो हाई है वो 22,737, इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा, तो जैसे ही ये बेबी कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा और जो हमारा एसएल होगा वो क्या होगा, बेबी कैंडल का लो, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो बेबी कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगा वैसे ही हम ट्रेड ले लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये 22,735 के रेंज को निकाल रहे हैं वैसे ही जा करके निफ्टी सीधा 22,735 से 783, तकरीबन 50 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं, 30 अप्रैल है, इसके बाद से आज हम बना रहे हैं वीडियो, 30 अप्रैल है, 29 अप्रैल का देख लिए। अब हम देख रहे हैं कितने तारीख का, ये है 26 अप्रैल का। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हम एक चीज और बताना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज की इनसाइड कैंडल यदि हमें सुबह में 9:15 से लेकर के 11:15 तक इंट्राडे के लिए, स्विंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि सुबह में 9:15 से लेकर के 11:15 के बीच में बनता हुआ, या फिर शाम में 1 बजे से 3 बजे के बीच में बनता हुआ मिलेगा, तो वो हमें काफी प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि किसी भी सेटअप को अगर प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट हमें सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे मिलते हैं। बाकी दोपहर में जो मार्केट होता है वो क्या होता है, सेलर का मार्केट होता है, वो प्रीमियम मीटिंग जोन होता है, उस समय मार्केट कंसोलिडेट करता है, पॉज करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26 तारीख को सेकेंड कैंडल ही इनसाइड कैंडल बन रही है। यहाँ पे जो मदर कैंडल है उसका जो हाई है 22,621, जो लो है वो 22,574, तकरीबन 70-75 पॉइंट का इस कैंडल बना हुआ है। तो इतना बड़ा कैंडल हम अवॉइड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेबी कैंडल का हाई 22,610 और जो लो है वो 22,578-80, तो ये तकरीबन 30 पॉइंट की कैंडल है। तो इस पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, अगर सपोज डेट ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जैसे ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट है क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर हमारी ओपनिंग हुई है, लेकिन इनसाइड कैंडल तो हमें ट्रेड करना है क्योंकि फर्स्ट आवर में और फर्स्ट ही सेटअप हमें इनसाइड कैंडल यहाँ देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके। अब यहाँ पे जैसे ही ये निफ्टी 22,577 की रेंज को निकालता है दोस्तों, सीधा हमें निफ्टी कहाँ आकर के रुकता हुआ दिख रहा है, 22,385, और क्लोजिंग भी हो रही है यहीं पे। तो 22,300, तकरीबन 200 पॉइंट का हमें इंट्राडे के अंतर्गत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जबकि एसएल जो है वो हमारा मात्र 30 पॉइंट का है। इसका जो रिस्क है रिवार्ड बैठ रहा है वो 1.6 का, 1:6 के रेशियो में हम यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनसाइड कैंडल फिर 26 तारीख के बाद में इस दिन बना हुआ है। तो ये रहा 25 तारीख का चार्ट। 25 तारीख में हमें बनता हुआ इनसाइड कैंडल नहीं दिख रहा है। चलते हैं 24 तारीख में। 24 तारीख में फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि फिर फर्स्ट ही हाफ में इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ये आपको महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 15-17 ट्रेडिंग सेशन में मिलेगा। और 15-17 से ट्रेडिंग सेशन में अगर दोस्तों केवल आप इनसाइड कैंडल को ही ट्रेड करते हो तो आपको कम से कम 14-17 अगर ट्रेडिंग सेशन में मिल रहा है तो कम से कम आपको 12-14 ट्रेडिंग सेशन में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर एसएल होगा भी तो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो वो बहुत ही बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कभी भी हमारा जो एसएल होगा वो निफ्टी के अंतर्गत 20 से 30 पॉइंट, जबकि बैंक निफ्टी के अंतर्गत 50 से 70 पॉइंट का ही रखेंगे। भले ही हम क्यों नहीं बेबी कैंडल का हाई और लो को ही रखें। अगर बेबी कैंडल बहुत छोटी है तब जाकर के हम मदर कैंडल का हाई और लो को एसएल के रूप में यूज करेंगे, जिस हिसाब से बाई या सेल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हुई है और ट्रेंड क्या है, अप है। तो अप ट्रेंड में हम फुल क्वांटिटी लेंगे, जबकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हाफ क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये
मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल। बेबी कैंडल का जो हाई है 22,420, जो लो है वो 22,405। 15 पॉइंट का कैंडल है। 15 पॉइंट के कैंडल में हम 22,420 की रेंज को जैसे ही निफ्टी निकाल रहा है तो 22,477, यानी कि तकरीबन 55 पॉइंट का। और कहाँ एसएल हमारा 15 पॉइंट का, यानी कि 1:4 के रिस्क रिवार्ड यहाँ हमने देखने को मिल रहा है। इसके बाद से और हम देखते हैं कि इनसाइड कैंडल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद से फिर यहाँ पे निफ्टी में तकरीबन ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, और यहाँ पे ये जो बेबी कैंडल का हाई है वो 22,579, जो लो है वो 22,259 लो है, और 22,279 जो हाई है। तकरीबन ये 20 पॉइंट का एसएल है। और यहाँ पर 22,279 की रेंज को जैसे ही निफ्टी निकाल रहा है उसके बाद से निफ्टी जाकर के 22,374, तकरीबन 100 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट हमें फिर देखने को मिल रही है। जबकि जो हमारा एसएल है मात्र 20 पॉइंट का। 1:5 का रिस्क और रिवार्ड यहाँ पे भी मैनेज हो रहा है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि इनसाइड कैंडल हमें कहाँ देखने को मिलता है। फिर इनसाइड कैंडल 19 तारीख का डेट है, 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल को फिर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 21,852 का लो है, जो हाई है 21,885, तकरीबन 35 पॉइंट, 35-30 पॉइंट का एसएल है। और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में अप और डाउन दोनों साइड मूवमेंट हो करके हमारा एसएल हिट कर रहा है। जबकि ठीक उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें फिर इनसाइड कैंडल को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक अप ट्रेंड के बाद से फिर इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। और ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें ट्रेड लेना ही है, भले ही हमारा दिन का कम से कम 2 ट्रेड तो लेना ही है इनसाइड कैंडल अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देख रहे हैं 21,885 के रेंज को जैसे ही निफ्टी निकाल रहा है, और एसएल जो है वो कितना है 21,855, तकरीबन 30 पॉइंट का यहाँ पे हमें एसएल है। और 21,885 के रेंज को निकालने के बाद से सीधा हमें क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, तो 19 तारीख 22,172 का हाई मार रहा है। यहाँ पे सारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जबकि 22,172, 885, तकरीबन 175 उधर और 120, 295, तकरीबन 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है। जबकि हमारा जो एसएल है वो मात्र कितने पॉइंट का है, 83 और 52, 30 पॉइंट का एसएल है, और 300 पॉइंट 1:10 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। दोस्तों मैंने क्या बोला है कि इनसाइड कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो इन्वेस्टिंग के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, या फिर इंट्राडे के लिए भी बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। मैं इसे लगातार यूज करता हूं। इसका जो टाइम फ्रेम है 50 मिनट का, ट्रेंड के साथ में फुल क्वांटिटी ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में हाफ क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी। और ये इतना प्रॉफिटेबल सेटअप है कि अगर आप इसे 6 महीने यूज करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। 6 महीने आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करिए और आपको कभी भी इसमें लॉस में नहीं जा पाएंगे। महीने के एंड में आपके कैपिटल पे कम से कम 70 से 80% का ग्रोथ हर बार दिखेगा। दोस्तों एक डाउन साइड का भी ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये 12 अप्रैल का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनसाइड कैंडल यहाँ बन रहा है तकरीबन 12 बजे के आसपास, और यहाँ पे 22,699 इसका हाई है, जो लो है वो 22,682, तकरीबन मात्र 15 पॉइंट का एसएल है। और 22,682 की रेंज को जैसे ही निफ्टी निकाल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद से 22,682 से सीधा आकर के निफ्टी कहाँ रुक रहा है, 22,500, यानी 150 पॉइंट का, 15 पॉइंट का एसएल और 150 पॉइंट का टारगेट, 1:10। कम से कम इस सेटअप में हमें दोस्तों 1:5, 7, 6, 10 ऐसे रिस्क और रिवार्ड देखने को मिलता है। आप इसे 6 महीना यूज करें फिर इसे समझें।